नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट धीरज कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका केस स्टडी के एक नए एपिसोड में। हमारी आज की ये स्टोरी आपको मजबूर कर देगी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने के लिए, क्योंकि आज की ये स्टोरी एक ऐसे लड़के की है, एक ऐसे इंसान की है जो गांव से आया तो था शहर में पैसे कमाने के लिए, लेकिन पैसे के साथ साथ और कई सीख वो समझ के यहाँ से गया। हमने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो गांव से, छोटे कस्बों से, छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। ये स्टोरी रिलेट करती है ऐसे ही लोगों से। ये स्टोरी आप देखोगे अपने अंदर, ये स्टोरी आपको बताएगी कि किस तरीके से हम कहाँ ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते। आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को और जानते हैं कि वो क्या माइंडसेट और क्या थॉट्स हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो कहानी है ये एक लड़के की जो गाँव से पैसे की तंगी के कारण, मजबूरियों के कारण शहर में आता है पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के लिए उसको एक जॉब चाहिए। जॉब के लिए वो कई सारे इंटरव्यू देता है, कई लोगों के पास जाता है, उसको नहीं मिलती जॉब, और ये सब देख करके वो बहुत परेशान, हताश, निराश हो जाता है। फिर उसे एक जॉब ऑफर होती है ड्राइवर की, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए आया था और उसके पास पैसे का और साधन भी नहीं था, और पैसे की तो पहले से तंगी चल ही रही थी, तो उसे ड्राइवर की जॉब करनी पड़ी। और जब वो ड्राइवर की जॉब करने लगा तो उसके मालिक ने उसकी ईमानदारी और मेहनत की कई बार प्रशंसा की। वो व्यक्ति पूरी मेहनत, ईमानदारी और सतर्कता के साथ ड्राइविंग करता था। टाइम टू टाइम आना जाना, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, एवरीथिंग जो एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए वो उसमें देखने को मिलती थी। तो उसका मालिक उसके काम से बहुत खुश था। काम बहुत अच्छे से चल रहा था। काफी टाइम हो जाता है, 6-7 महीने हो जाते हैं उसको शहर में काम करते हुए। सडनली एक दिन उसे याद आता है कि मुझे अपने गांव जाना चाहिए अपने माता पिता से मिलने के लिए। तो वो अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि मालिक, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहता हूं अपने माता पिता से मिलने के लिए। तो उसके मालिक कहते हैं कि अच्छा, गांव जाना चाहते हो, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं। तो थोड़ा सा उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है। तो कहता है उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, वो काम आप कर दो और उस काम को करने के बाद आप चले जाओ अपने गांव घूमने के लिए। तो कहता है बताओ क्या काम करना है। कि भाई एक क्वार्टर आपको सर्च करना है, एक अच्छा सा क्वार्टर जो इजीली एक छोटी फैमिली वहां पर सरवाइव कर सके। पूरे शहर में आपके पास 15-20 दिन का टाइम है, आराम से रिलैक्स होकर के आप सर्च करो, सर्च करके मुझे बताओ और फिर हम उसको बाय करते हैं, फिर उसके बाद आप चले जाओ। कहता ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो जल्दी से फटाफट देख दाख करके, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं लेता और एक छोटा सा क्वार्टर देख करके और मालिक को बता देता है कि मालिक, ये क्वार्टर मैंने देखा है, ये शहर में सबसे बेस्ट है, इसमें ये है वो है, 2-4 उसकी क्वालिटीज़ गिनवा करके बता देता है। तो मालिक कहता है अरे वाह, तुमने तो 20 दिन का काम 5 दिन में कर दिया। तो मालिक भी बड़ा खुश होता है। तो कहता है मालिक, मैंने आपका काम कर दिया, तो अब मैं जाऊँ। कहता है कि चलो 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, 2 दिन में फटाफट से मिल के आ जाओ। तो फिर उदास हो जाता है, कहता है कि मालिक, अब ऐसे कैसे, 1 दिन तो जाने में लगता है, 1 दिन आने में लगता है, और मैं कुछ टाइम भी अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा, तो कुछ दिन का टाइम तो मुझे चाहिए। तो उसका मालिक खुश हो जाता है। तो कहता है मालिक आप हंस रहे हो। कहता है भाई, मैंने कुछ ऐसा किया है जिसको जानने के बाद तुम्हें कभी भी अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना पड़ेगा। तो कहता है क्या? कि जो क्वार्टर अभी जो तुम देख करके आए हो, ये मैंने तुम्हारे लिए ही लिया है। अब ये बात सुन करके तो उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने क्वार्टर को सर्च करने के लिए ना ही कोई जानकारी ली थी, ना कोई इन्फॉर्मेशन ली थी। उसका दिमाग तो वहां जाने के लिए उतावला हो रहा था, अपने गाँव जाने के लिए उतावला हो रहा था। उसने उस काम को करने में ना ही तो अपना हार्डवर्क दिखाया, ना ही अपनी स्मार्टनेस दिखाई, और ना ही कोई सर्चिंग वगैरह अच्छे से की। तो ये बात सोच करके बड़ा दुखी होने लगा कि फिर कहने लगा मालिक, अगर ये क्वार्टर आप मेरे लिए ले रहे थे तो आप मुझे पहले बता देते। अगर मुझे पता होता कि ये क्वार्टर मेरे लिए लिया जा रहा है तो मैं अपनी सुविधा के हिसाब से इसको और बेहतर इसमें मेहनत करता और सर्चिंग करता और भी बेस्ट से बेस्ट चीज आउटपुट निकाल करके अपने लिए ले करके आता। तो मालिक ने कहा कि भाई देख, मैंने तो अपना काम पूरा किया, मैंने तो तेरे को पूरा टाइम दिया, पूरा सब कुछ दिया, अगर तूने नहीं किया तो ये तूने अपना खुद का नुकसान किया है। तो ये बात सोच करके वो
अब मन ही मन में परेशान हो रहा था। अब इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है, अब यहाँ पर ना अपना थोड़ा सा सोच के दायरे को बढ़ाओ, सृष्टि और अपने आप से जोड़ करके देखो। हम सृष्टि में आए हैं काम करने के लिए, हमारे ऊपर भी कोई मालिक है, ईश्वर कह लो, प्रकृति कह लो, चाहे नियति कह लो, चाहे कुछ भी नाम दे दो उसे, उसने हमें यहाँ पर भेजा है काम करने के लिए और हम अपना एफर्ट वहां पर दिखा नहीं रहे। काम करने का सीधा सा फंडा है, या तो काम करो या तो मत करो। तो करना है तो भाई पूरा 100% देना पड़ेगा, या तो पहले ही क्लियर मना कर दो जी मैं नहीं करूंगा। जाने अनजाने में हम वही गलती करते हैं, हम लोग अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से नहीं करते, जिसका आउटपुट हमें सही से नहीं मिलता। ये लाइन जो मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो कर रहे हैं उसका आउटपुट हमें कहीं ना कहीं वापस आकर के मिलता है। अगर आप आज छोटी से छोटी एक क्रिया भी अगर आज आप कर रहे हो तो उसका आउटपुट आपको वापस मिलता है। ये मतलब यूनिवर्सल लॉ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप क्या, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इवन प्रकृति भी नहीं चेंज कर सकती, ईश्वर खुद भी चाहे तो वो भी नहीं चेंज कर सकते इसे। तो आप टेक्निकली सोच करके देखो ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इन फ्यूचर कभी भी आप किसी काम को करें तो पहले क्लियर कर लो कि भाई करना है कि नहीं करना है। अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगा तो फिर 100% देना है। वो इसलिए कि ताकि भविष्य में कभी भी उसका आउटपुट आपको मिले तो 100% ही मिले। भाई ये यूनिवर्सल लॉ है, जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आउटपुट आपको वापस मिलेगा। समझ रहे हो? आशा करता हूँ ये बात जो मैंने आपको समझाई है समझ में आई होगी, और अगर ये समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर फेसबुक पे हैं तो लाइक कीजिए हमारे पेज को। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।